तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 चैप्टर 2 हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप इन रशियन रिवॉल्यूशन क्लास 9 का द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। यहाँ पे कह रहा है बोल्शेविक ने जिस तरह से सत्ता पर एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट wholly approve of the way the Bolshevik party took over and kept it। मतलब जिस तरह से सत्ता पे कब्जा किया बोल्शेविक पार्टी, उसको जो सोशलिस्ट पार्टी बाकी यूरोप में थे उसको अप्रूव नहीं मानते थे, वो उसको सही नहीं मानते थे। बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, बोल्शेविक जिस तरह से काम किया, उसको बाकी यूरोप का जितना भी सोशलिस्ट पार्टी था उससे सहमत नहीं था। बहुत सारे देशों में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में क्या नाम था कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन में बनाई उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे मेनी नॉन रशियन फॉर्म ऑफ आउटसाइड यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड। बहुत सारा नॉन रशियन कंट्री जो था वो यूएसएसआर में पार्टिसिपेट किया। यूएसएसआर आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल। यहाँ पे कह रहा है यूएसएसआर को कहा गया सोवियत संघ। यूएसएसआर को कहा गया है सोवियत संघ। तो इसमें लिखा है कि सोवियत संघ के अलावा, मतलब यूएसएसआर के अलावा भी बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल द ईस्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, जो कि इस मीटिंग हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1920 में। उसमें बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिनेंट में हिस्सा लिया था। मतलब बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिनेंट में हिस्सा लिया था। यहाँ पे लिखा है, हिंदी में देखेंगे आप लोग इसको, हिंदी में थोड़ा जल्दी और ज़्यादा आसानी समझ में समझा सकेंगे। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉर्बिनेंट किसको कहा गया? बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, इंग्लिश में इसको कहते हैं एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। मतलब जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करता था उसका एक इंटरनेशनल यूनियन को कहा गया है कॉर्बिनेंट। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है सोवियत संघ के अलावा, यूएसएसआर के अलावा भी बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था रशिया में 1920 में, उसमें बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉर्बिनेंट में हिस्सा लिया। बोल्शेविक द्वारा जो कॉर्बिनेंट बनाया गया था उसमें हिस्सा लिया। और बोल्शेविक मतलब सोवियत यूएसएसआर के अलावा बहुत सारे देश के लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किए, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और कॉर्बिनेंट में भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कौन भेजा? यूएसएसआर के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आगे लिखता है कि by the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर को, सोवियत संघ को एक मौका मिला कि सोशलिज्म को ग्लोबल फेस एंड ग्लोबल स्ट्रेचर दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर आगे लिखता है 1950 के टाइम में लोग का कहना था, बाय द 1950 इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्रीज दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विथ द आइडियल ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब जो रशियन रिवॉल्यूशन का जो आइडियाज़ था, उसको कंट्री में जो रूल किया जा रहा था, यूएसएसआर जो रूल कर रहा था उसमें, वो सही तरीक़ा से उसको फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है 1950 में लोग को कंट्री में समझ में आने लगा
कि रसिया के जो रशियन रिवॉल्यूशन जिस आइडियाज़ पे हुआ था, जिस आइडिया को फॉलो करते हुए रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको यूएसएसआर गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा। फिर आगे दिया है अ बैकवर्ड कंट्री हैड, मतलब रशिया के बारे में बोल रहा है, अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, एक पिछड़ा हुआ देश बहुत बड़ा शक्ति बन गया। उसके बाद वहाँ का इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, गरीबों को खाना मिलने लगा। लेकिन कुछ आज़ादी जो था, इसेंशियल फ्रीडम, वो कुछ ज़रूरी आज़ादी सिटीजन्स को अभी भी नहीं दिया गया। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे अभी भी रिप्रेसिव पॉलिसी, लोगों को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। फिर आगे दिया बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट तक में द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट, 20th सेंचुरी के लास्ट में इंटरनेशनल रेपुटेशन जो था यूएसएसआर का सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, वो धीरे धीरे घटने लगा। इट वॉज रिकोगनाइज दैट सोशलिस्ट आइडिया स्टिल enjoyed respect its people। यहाँ पे लिखता है 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में, सोशलिस्ट कंट्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर सोवियत संघ की यूएसएसआर की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन बहुत ही कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान कर रखते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी भी वहाँ पे जो है, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन द वेराइटी ऑफ डिफरेंट, मतलब लोगों के मन में अभी भी वहाँ पे सोशलिज्म का आइडिया है। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनिट 5 खत्म। अब हम नोट्स में देखते हैं। नोट्स में भी वही सब दिया हुआ है, देखिए। By the 1950 it was realized the Russian government was not working according to the principle of socialism. All through Russia had become an industrial power, agriculture activity में improve, वही सब लिखा है। यहाँ से भी पढ़िएगा तो भी आराम से समझिएगा, जहाँ सबको ठीक लगेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, वो सब चीज़ें दिया। जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू एंड टैगोर अबाउट द सोवियत सोशलिज्म रोट अबाउट, मतलब ये लोग क्या किया, जवाहरलाल नेहरू टैगोर सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ, इंडिया में 1920 में हुआ। इंडिया वाज इम्पैक्ट द रशियन रिवॉल्यूशन, सेवरल पीपल इन इंडिया अटेंड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग जो था रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। वेरियस राइटर अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, वेरियस राइटर अबाउट, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे राइटर जो थे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखे हैं। तो यही सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ आप लोग का ये चैप्टर 2, हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन फिनिश हो गया। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बेशक पूछिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यार सब्सक्राइब तो कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।